नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जेड लाइव टीवी। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। महुआ खेड़ा लैब टिश्यू कल्चर एक कृत्रिम वातावरण में पौधों को स्थानांतरित करके नए पौधे के ऊतकों को विकसित करने की एक तकनीक है। आइए इस लेख के माध्यम से अध्ययन करते हैं कि टिश्यू कल्चर तकनीक कैसे काम करती है, इसको कैसे किया जाता है, इसका क्या महत्व और फायदे हैं आदि। जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पौधों में आनुवंशिक सुधार, उसके निष्पादन से सुधार आदि में टिश्यू कल्चर या ऊतक संवर्धन एक अहम भूमिका निभाता है। इस तकनीक के उपयोग से पर्यावरण की अनेक ज्वलंत समस्याओं के निराकरण में मदद मिली है। पौधों में टिश्यू कल्चर एक ऐसी तकनीक है जिसमें किसी भी पादप ऊतक जैसे जड़, तना, पुष्प आदि को निर्जमित परिस्थितियों में पोषक माध्यम पर उगाया जाता है। ये पूर्ण शक्तता के सिद्धांत पर आधारित हैं। इस सिद्धांत के अनुसार पौधे की प्रत्येक कोशिका एक पूर्ण पौधे का निर्माण करने में सक्षम है। 1902 में हेबरलांट ने कोशिका की पूर्ण शक्तता की संकल्पना दी थी, इसलिए इन्हें पौधों के टिश्यू कल्चर का जनक कहा जाता है। इस प्रक्रिया में समृद्धि मीडियम, ग्रोथ मीडियम या संवर्धन घोल कल्चर सॉल्यूशन महत्वपूर्ण है। इसका उपयोग पौधों के ऊतकों को बढ़ाने के लिए किया जाता है क्योंकि इसमें जेली के रूप में विभिन्न पौधों के पोषक तत्व शामिल होते हैं जो कि पौधों के विकास के लिए जरूरी है। टिश्यू कल्चर की प्रक्रिया कैसे होती है, अलीगढ़ संवाददाता पूजा शर्मा। मेरा नाम विशपाल सिंह है। मैं राजा प्रताप स्टेट यूनिवर्सिटी में एमएससी का स्टूडेंट हूँ, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी। और यह हमारा ये पहला टूर है एमएससी का। हमने देखा नहीं था, पहली बार यहाँ पे आया है, अच्छा लगा है, देखा है, मतलब एक्चुअली महसूस किया है, पता भी नहीं था होता क्या है, इंस्ट्रूमेंट के बारे में नहीं पता, लेकिन यहाँ आके अच्छा लगा और जानकारी मिली हमें जो आगे अप्लाई भी करेंगे फ्यूचर में। नमस्कार, मैं डॉक्टर दिव्या गुप्ता, राजा मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी से, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से। यहाँ हम बच्चों को आज इंडस्ट्रियल टूर के लिए लेकर आए हैं आकाश रोबो फार्मिंग कंपनी में, ताकि बच्चों को रिसेंट टेक्नोलॉजी, रिसेंट एडवांसमेंट इन टिश्यू कल्चर इसके बारे में नॉलेज मिल सके। ये सारे एमएससी बायोटेक के स्टूडेंट्स हैं और इनको थोड़ा सा अनुभव हो सके कि टिश्यू कल्चर में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ किया जाता है, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखा जाता है, उन सब की इंफॉर्मेशन इनको मिल सके, उन सब की जानकारी मिल सके। इसलिए हम इंडस्ट्रियल टूर हमने यहाँ प्लान किया था आकाश रोबो फार्मिंग का। हम यहाँ के फाउंडर विश्वजीत सिंह राघवन, उनका आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने हमें अपनी कंपनी में विजिट कराने का मौका दिया। बायोटेक हूँ, उसके बाद मैंने मास्टर्स इन बायोटेक्नोलॉजी की है, उसके बाद मेरी पीएचडी भी बायोटेक्नोलॉजी में है। और मेरा सारा काम इस समय जो केंद्रित है वो टिश्यू कल्चर को लेकर के ही है, क्योंकि टिश्यू कल्चर की बहुत अनगिनत संभावनाएं हैं और ये संभावनाएं मैंने नहीं खोजी हैं, ये पहले से ही विज्ञान के माध्यम से लोगों की नॉलेज में है, लोगों के संज्ञान में है। और टिश्यू कल्चर एक ऐसा माध्यम है जिससे हम, सबसे बड़ी चीज़ इसकी ये है कि हम कम समय में, कम जगह में ज़्यादा चीज़ें बना सकते हैं। अब मेरी एक लैब है, मैं इस लैब से केले के पौधे की नई उन्नत G9 जो वैरायटी है उसकी मैं फसल तैयार कर रहा हूँ। उसके साथ साथ मैं इसी लैब के अंदर आलू की नई किस्मों पे काम कर रहा हूँ। मैं एक साथ 12 से 13 किस्मों पे काम कर रहा हूँ। मेरी एक छोटी सी लैब आलू के लिए आगरा में चल रही है ऑलरेडी, मैं वहाँ भी अपना काम बढ़ा रहा हूँ। इसके साथ साथ इसमें इसी सेशन में फ्लोरिकल्चर को भी लेके आ रहा हूँ। जैसे जरबेरा हो गया, आपका सिंगोनियम हो गया, मनी प्लांट हो गया, जैपनीज प्लांट हो गया, जैपनीज मनी प्लांट हो गया, बैम्बू हो गए। तो जितनी भी आपकी टिश्यू कल्चर से जनरेटेड प्लांट में आप एक ही लैब में, एक ही छत के नीचे आराम से कर सकते हैं। उसमें कोई ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप एक सेक्शन में दूसरा प्लांट कर रहे हैं, दूसरे सेक्शन में तीसरा प्लांट कर रहे हैं। आप एक ही लेमिनार, एक ही तरह का मीडिया यूज़ करके बस थोड़े बहुत अगर चेंज किए जाते हैं तो इनके हार्मोन पे ही सारा काम है, तो आप उनको प्रॉपर्ली चेंज कर सकते हो। और इसके लिए ऐसी कोई साइंस नहीं है जो रिपोर्टेड ना हो। इसके बारे में सारी जानकारी भारत सरकार के द्वारा भी, अगर आपको इसके बारे में और जानकारी लेनी है तो आप अपने हर एक ज़िले में एक हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट होता है, एक राज्य के होता है, एक ज़िले वाइज होता है, तो आप वहाँ जा कर के सीधे पता कर सकते हैं। और आपको जानकर के बहुत ज़्यादा हैरानी होगी कि हर साल हर ज़िले को 5 से 6 करोड़ रुपये आता है सिर्फ सब्सिडी के लिए। इनफैक्ट इस सरकार में थोड़ी सी एक उन्नति ये हुई है कि जो बांस है
बांस आज से पहले उसको घास की वैरायटीज, उसकी जो उत्पत्ति है वो घास वैरायटी में आता है, बट उसको पेड़ों की वैरायटी में ही कंसिडर किया जा रहा था, जिससे उसको काटने पर सजा तक के प्रावधान है। बट अभी जो रिसेंट सरकार है इसने उसको दोबारा से उसी उसकी जो होम फैमिली है, घास फैमिली है, उसी में लाया है, जिससे उसके काटने पर, उसकी खेती करने पर कोई आपको हॉर्टिकल्चर, किसी पुलिस स्टेशन या किसी कागजी कार्रवाई से नहीं गुजरना है। और बांस एक आज समय बांस के लिए हर जिले में, अलीगढ़ ही नहीं देश का कोई भी एक जिला हो जहाँ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट स्टेब्लिश हो, तो वहाँ पर कम से कम 20 लाख रुपए की सब्सिडी सिर्फ और सिर्फ आपके उसके बांस के लिए आती है। इसके साथ साथ हॉर्टिकल्चर में जैसे हमारी लैब है, DPT सर्टिफाइड लैब है, तो इसमें क्या है कि अगर आप मुझसे 10,000 प्लांट्स खरीदेंगे तो मैं आपको 10,000 प्लांट का बिल दूंगा। आप उस बिल के साथ अपनी ज़मीन की जो पेपर्स हैं उसकी आप फोटोकॉपी ले जा करके आप हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में देंगे तो उसकी स्वतः ही आपके अकाउंट में उसकी सब्सिडी आ जाएगी। अगर आपकी ज़मीन और आपका नंबर, ज़मीन का भी अकाउंट में एक नंबर पर होता है, बैंक अकाउंट में भी एक नंबर होता है, अगर उन दोनों इंटैक्ट है, पैन से और आधार से लिंक्ड है, तो ये सब्सिडी आपके अकाउंट में स्वतः ही ट्रांसफ़र हो जाएगी, आपको कागजी कार्रवाई की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो आप इसके लिए हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट जा सकते हैं, वहाँ अपनी ज़मीन को वेरीफाई करा सकते हैं। अगली बार के लिए जब आप उनसे लेने जाएँ तो आप DPT लैब के बिल लेके जाएँ। इसके लिए जानकारी हर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट विभाग में है, उसके लिए प्रॉपर वहाँ पर एक पूछताछ केंद्र बना हुआ है, वहाँ पर लोगों को समझाया जा रहा है कि कौन कौन सी स्कीम ऐसी हैं जो भारत सरकार दे रही है। बहुत सारी स्कीम ऐसी हैं जिनका पैसा आता है और वो लौट के सरकार के पास चला जाता है, ना तो सरकारी मजमा इस तरह का बना है कि लोगों को जानकारी दी जाए। मैं एक और आप लोगों से क्या जानना चाहूँगा कि MyGov करके एक वेबसाइट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, यूपी गवर्नमेंट की भी अपनी हॉर्टिकल्चर की वेबसाइट है, उस पर आप डालेंगे तो आपको सारी योजनाएं क्रमबद्ध पता चल जाएंगी, किस योजना के लिए कितना फंड किस ज़िले के लिए आवंटित हुआ है और इसमें कौन कौन सी फसल आप कर सकते हैं। जैसे कि आप पॉली हाउस बना रहे हैं, तो पॉली हाउस में भी एक स्कीम है, प्रधानमंत्री अजय करके एक योजना है जिसमें हर जिले में 3 पॉली हाउस सरकार दे रही है। ये वो 3 पॉली हाउस हैं जिसमें आप अपनी ग्राम सभा से मिल करके उनसे बात करके आप अप्लाई करिए, तो आपको जो भी उसकी खर्चे लगेगी वो आपको सरकार देगी। इसके अलावा कुछ और योजनाएं पॉली हाउस के लिए भी है कि अगर कोई पुरुष किसी पॉली हाउस के लिए आवेदन करता है तो उस पर 40% तक की सब्सिडी है। वहीं अगर कोई महिला किसी पॉली हाउस के लिए आवेदन करती है तो उसमें 50 से लेकर के 60% तक सब्सिडी का प्रावधान है, क्योंकि 10% की जो सब्सिडी है उसमें बहुत सारे फैक्टर हैं कि वो विडो है या बहुत सारे प्रावधान उसमें और भी कर रखे हैं, किस सोसाइटी से आती है, बिलोंग करती है, कि कौन सा आरक्षण के थ्रू उसको और 10% सब्सिडी बढ़ाई जाए।